दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस है मैं आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते रहूं, कैसे आप तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, निरोगी रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, चहकते रहें, खुश रहें और एंजॉय करें आपके एक्सीलेंट हेल्थ की एवरी मूवमेंट। तो बात करेंगे ये 3 दोष, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष होते क्या है, क्यों होते हैं, कैसे रखें इनको संतुलित, बैलेंस्ड। दोस्तों, वात मीन्स हवा, एयर, पित्त मीन्स बाइल और कफ मीन्स थिक म्यूकस or phlegm formed in nose and in throat when one has cold. Dosh means kami, shortage, imbalance, kharabi, and rog means disease or disorder. दोस्तों, ये ज्ञान तो आपने सुना होगा कि हर इंसान 5 तत्वों का बना हुआ है और कुदरत ऐसी है कि उन्हीं 5 तत्वों में वो आखिरी में लीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कौन से 5 तत्व हैं? अब कौन से ये 5 तत्व हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। दोस्तों, आप तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं कब तक? जब तक आपके शरीर में ये तीनों दोष, वात, पित्त और कफ संतुलित हैं, बैलेंस्ड हैं। और जब ये बैलेंस, संतुलन बिगड़ा तो आपके शरीर में बीमारियों का, रोगों का प्रवेश या उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए इन तीनों दोषों को त्रिदोष भी कहा गया है। आपकी रॉन्ग लिविंग स्टाइल, हैबिट्स और रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स प्रेफरेबली आपके अंदर इन तीनों दोषों को इन्फ्लुएंस करती हैं और इसीलिए डिजीज़ को आमंत्रित भी करती हैं। किसी न किसी एक दोष का अगर बैलेंस, संतुलन बिगड़ा तो समझ लो आप किसी न किसी बीमारी के शिकार में आ गए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वात दोष, जो आकाश और वायु के तत्वों से बना हुआ है। हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट, एक्टिविटी हो रही है वो फ़कत वात दोष के कारण ही होती है। वात का ज़्यादा से ज़्यादा बसना हमारे शरीर में होता है, हमारे कोलोन में, स्टोमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कमर में, जांग में, टांगों में, हड्डियों में। वात के संतुलन के वजह से ही हमारे मलमूत्र और ब्लड सर्कुलेशन का ठीक तरह काम करना रहता है। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब नंबर 2, पित्त, जो अग्नि और जल इन 2 तत्वों से मिलकर बनता है। पित्त जो हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है वो तत्व ही पित्त है। ये हमारे अंदर पित्त ही है जो हमारी खाई हुई चीज़ों को और सांस से ली हुई चीज़ों को ब्लड, स्टूल, यूरिन, बोन्स में कन्वर्ट करता है, इंक्लूडिंग मानसिक कार्यों को भी, बुद्धि, साहस, खुशी, इनको भी ये तत्व कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। पित्त में कमी यानी डाइजेशन में गड़बड़ी, डाइजेस्टिंग हीट में गड़बड़ी। पित्त के रहने की जगह है
स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, चेस्ट और नाभि के नीचे। पसीने में, लिम्फ में, डाइजेस्टिंग पावर में, यूरिन प्लेस में। पित्त का मुख्य गुण है अग्नि और तीनों दोषों में मुख्य से मुख्य प्रभाव है पित्त दोष का। कफ दोष, कफ पृथ्वी और जल 2 तत्वों से बनता है। कफ यह दोष सभी अंगों का पोषण करता है। कफ में अगर कमी शरीर में तो बाकी दोष भी 2 बढ़ने लगते हैं। कफ की रहने की जगह पेट और छाती और गले के ऊपरी भाग में। कंठ, गर्दन, सिर, बोन्स के जोड़ों में रहने की जगह है कफ की। भूख, प्यास, गर्मी कम लगती है कफ के रोगियों में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वात रोग के शिकार हो जाते हैं और कुछ कम लोग पित्त रोग के और कफ रोग के। दोस्तों, एलोपैथी में पेन किलर tablet or medicine is not medicine. It's a drug to stop feeling of the pain. एलोपैथी में कोई भी there is no remedy, no treatment for asthma or arthritis diseases and as well as liver, kidney and skin diseases even. एलोपैथी में इन बीमारियों को दबाने और भूलने के लिए दवाइयाँ बनाई गई है, ना कि क्यूर करने के लिए, बल्कि आयुर्वेद में दवाइयाँ इनको क्यूर करने के लिए हैं। वात, पित्त, कफ रोगों का एलोपैथी में कोई इलाज ही नहीं है, मेडिसिन ही नहीं है। हाँ, दबाने के लिए, भुलाने के लिए, महसूस ना करने के लिए एलोपैथी में ड्रग्स हैं। अब बताऊंगा वात को बैलेंस करने के लिए खाएं घी और तेल की चीज़ें, यानी घी, तेल और फैट वाली चीज़ें, गेहूं, तिल, अदरक, लहसुन और गुड़ की चीज़ें, नमकीन, छाछ, मक्खन, ताज़ा पनीर, बॉइल्ड काउज, गाय का मिल्क पिएं। घी में तले हुए ड्राई फ्रूट्स या बादाम खाएं। कद्दू के बीज खाएं। तिल या सूरजमुखी के बीज खाएं। अब दोस्तों, पित्त को बैलेंस रखने के लिए खाएं। घी सबसे अधिक ज़रूरी है। गोभी, खीरा, गाजर, आलू, शिमला मिर्च, हरे पत्ते वाली सब्जियां खाएं। सभी तरह की दालें खाएं। एलोवेरा जूस, अंकुरित अनाज, सलाद और दलिया खाएं। कफ को बैलेंस करने के लिए खाएं लाल मिर्च, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, जीरा, साबुत और ताज़ी पकी हुई सब्जियां, हल्की, सूखी और गर्म चीज़ें खाएं। शहद, मूंग दाल, हरी सब्जियां, गर्म सोया मिल्क का सेवन करें। और है आयुर्वेद में हर रोग की दवा, हर रोग का तोड़, हर रोग में रामबाण है गिलोय। जोड़ों के दर्द के लिए, आर्थराइटिस के लिए इलाज है गिलोय। सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए गिलोय। डायबिटीज़ क्यूर करने के लिए, ओबेसिटी को घटाने के लिए लें गिलोय। ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए लें गिलोय। ब्लड सर्कुलेशन प्राप्त करने के लिए सेवन करें गिलोय। चिकनगुनिया, डेंगू जैसी वायरल बीमारियों का खात्मा करने के लिए लें गिलोय। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए लें गिलोय। दिन में गिलोय का सेवन करें 2 टैबलेट 2 बार एज अ बेस्ट सप्लीमेंट टू। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।